नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इस हुकूमत की फस्तायत रुकने का नाम नहीं ले रही और हर आए दिन, हर गुजरते दिन के साथ इस हुकूमत की जानिब से जुल्म और बर्बरियत के नए रिकॉर्ड जो है वो कायम किए जा रहे हैं। अजहर मशवानी नाज़रीन तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया का विंग है इसकी सरबराही करते हैं, इसको हेड करते हैं। और जब सब जो है वो इमरान खान साहब की ये जो सोशल मीडिया टीम की आप कह लें कि तारीफ में होती है कि जी बड़ी ज़बरदस्त सोशल मीडिया टीम है, क्या कैंपेन चलाते हैं, क्या नैरेटिव बिल्ड करते हैं। जब इमरान खान साहब दौरे इक़्तिदार में थे, दौरे इक़्तिदार से पहले और अब भी जो है नाज़रीन यही अजहर मशवानी साहब हैं जो तहरीक इंसाफ की जो सोशल मीडिया की टीम है उसको मॉनिटर करते हैं, ट्वीट्स करते हैं, खान साहब के ट्विटर हैंडल संभालते हैं। तो ये है वो नाज़रीन अजहर मशवानी, या इन्हें आप कह लें कि ये है वो साइंटिस्ट के जिनसे ये तमाम तर ये जो हुकूमती इत्तेहाद है इनकी कांपन टांगना शुरू हो जाती है। उनके कहते हैं इमरान खान का सोशल मीडिया बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो जाहिर है पर इस शख्स से तकलीफ तो होगी और इसको पकड़ने के लिए बड़े अरसे से कोशिशें जारी हैं, काविशें जारी हैं, लेकिन ये जो है इनकी गिरफ्त में नहीं आए। बड़े अरसे से पाकिस्तान ही के अंदर हैं और कहीं रूपोश हैं। तो गुज़श्ता रात नाज़रीन इनके घर के ऊपर छापा मारा जाता है और इनके दो भाई जो कि प्रोफेसर हैं, दर्स व तदरीस जैसे इतने महज़ब और इस कदर आप कह लें कि नेक प्रोफेशन में जो है वो काम करते हैं और उनकी वो सारी तालीमी और नसाबी सरगर्मियाँ हैं, और उसके बावजूद जो है नाज़रीन उनके दो भाइयों को रात गए घर के ऊपर रेड मार के चादर और चार दीवारी का जो तकद्दुस है उसको पामाल करके इनके दो भाइयों को जो है वो गिरफ्तार कर लिया जाता है। इसके ऊपर अजहर मशवानी साहब रिपोर्ट करते हैं कि मेरे दोनों बड़े भाई प्रोफेसर मजहर और प्रोफेसर ज़हूर मशवानी को आज रात 2:30 बजे हमारे घर टाउनशिप लाहौर से दर्जनों CTD के यूनिफॉर्म और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद उठाकर ले गए हैं। मेरे किसी फैमिली मेम्बर का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं और तमाम अफराद दर्स व तदरीस के शोबे से ताल्लुक रखते हैं। ज़हूर मशवानी को पिछले साल भी 145 दिन अगवा रखा गया। इससे पहले इनके जो भाई हैं उनको 145 दिन तक जो है वो अगवा रखा गया। मेरे वालिद साहब को 3 दिन और मुझे 8 दिन अगवा रखा गया। ये जुल्म और बदमाशी अब बंद होनी चाहिए। जिसका दिल करता है घरों में घुसकर बंदे उठा ले जाता है। इन लोगों का कसूर सिर्फ ये है कि वो पाकिस्तान में रह रहे हैं और मैं पाकिस्तान में जो है वो जंगल का कानून राइज है। ये नाज़रीन कहना था अजहर मशवानी साहब का। ये मामला जो है ये लाहौर हाई कोर्ट में उठाया जाता है। आज उसके अंदर लाहौर हाई कोर्ट के अंदर इस मामले के ऊपर अहम समाअत थी और जज साहब का ये कहना था कि अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को जो है वो फिल-फौर अदालत के अंदर पेश किया जाए। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी का IG पंजाब को अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को पेश करने का हुक्म। अजहर मशवानी के दोनों भाइयों को कल तक बाजियाब करवा कर हर सूरत पेश किया जाए, ये कहना था जस्टिस सैयद शहबाज रिजवी साहब का। और दूसरी जानिब नाज़रीन आलिया हमजा, उनकी अब तक न जाने कितने केसेस में उनकी बेल कंफर्म हो चुकी है। बहुत सारे केसेस में उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी किया जा चुका है। बहुत सारे केसेस में जजेस ने खुद ये तस्लीम किया है कि ये 9 मई के वाक़यात में मुलविस नहीं थी। तो एक केस पे उनको बाइज़्ज़त तौर पर बरी कर दिया जाता है, एक केस में उनकी ज़मानत हो जाती है। तो अब जब निज़ाम को ये महसूस होता है कि ये ख़वातीन जो हैं वो रिहाई के करीब पहुँच रही हैं या इनको रिहा कर दिया जाएगा, तो अगले ही लम्हे उनके खिलाफ एक नया केस दायर कर दिया जाता है। एक और जगह पे जो है वो पता चलता है कि जी 9 मई वाले रोज़ आलिया हमजा और सनम जावेद जो हैं वो फलां जगह के ऊपर भी जो है वो मौजूद थी। तो नाज़रीन आज गुजरांवाला की पुलिस ने जो है वो सरगोदा से आलिया हमजा को वो गिरफ्तार करके ले गए और कहा कि जी गुजरांवाला में भी 9 मई के वाक़यात में जो है वो आलिया हमजा मुलव्वस थी। और ठीक इसी तरह की कहानी जो है वो पहले सनम जावेद के साथ भी रिपीट हो चुकी है। गुज़श्ता रोज़ सनम जावेद को जो है वो गुजरांवाले की जो पुलिस है वो पकड़ कर ले गई और कहा कि जनाब इधर यहाँ के केसेस में भी जो है वो सनम जावेद जो है वो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं। समीना पाशा नाज़रीन पाकिस्तान की बड़ी मारूफ खातून एंकर हैं। गुज़श्ता रात वो मंसूर अली खान के टॉक शो में मौजूद थी। वहाँ पे जो अज़मा बुखारी साहिबा हैं ये भी वहाँ पर बैठी हुई थी। वहाँ पर समीना पाशा ने बड़े अदब के साथ, बड़े एहतराम के साथ अज़मा बुखारी साहिबा से सवाल किया कि क्या ऐसा मुमकिन है कि एक शख्स एक रोज़ में 20 जगहों पर मौजूद हो और उसने 20 जगहों पर 9 मई के रोज़ जो है वो जिलाओ गिराव में अहम किरदार अदा किया हो या उन तमाम तर तकरीबी सरगर्मियों में मुलव्वस हो। तो उनके ये सवाल की करनी थी कि अज़मा बुखारी साहबा बजाय इसके कि उसका कोई लॉजिकल जवाब देती, उन्होंने जनाब समीना पाशा के ऊपर तनकीद करना शुरू कर दी कि जी आप तो तहरीक इंसाफ की सपोर्टर हो, आप तो तहरीक इंसाफ की सियासी वर्कर हो, आपको तो बात करने का ढंग ही नहीं है, आप मेरे ऊपर हवालदार लगी हुई हो, आप ये हो, आप वो हो, आपका जनाब ये कसूर। तो उन्होंने एक सादा सा सवाल किया भी क्या एक शख्स 9 मई के रोज़ 20 जगहों के ऊपर मौजूद हो सकता है? क्या उसके पास कोई फाइटर जेट है, क्या उसके पास कोई एयरक्राफ्ट है, कोई हेलीकॉप्टर है, कोई प्राइवेट जेट रखा हो कि एक ही दिन में उसने एक जगह से जहाज उड़ाया, जलाओ गिराव किया, ऊपर से पेट्रोल फेंका, पत्थर मारे, फिर वहां से उसने जहाज उड़ाया और किसी और शहर पहुंच गया और वहां पे उसने पत्थर मारे, पेट्रोल फेंका, बम फेंके, कोई न्यूक्लियर बम मार दिया,
हर चीज़ गिरा दे, फिर वहाँ से वो किसी और शहर, 20 शहरों में एक शख्स 9 मई के वाक़यात में जो है वो नामजद है, मुकदमात फेस कर रहा है। एक जगह से जमानत होती है, दूसरी जगह से गिरफ्तार हो जाता है, दूसरी जगह जमानत होती है, तीसरी जगह की पुलिस जो है वो पहुंच के आके गिरफ्तार कर लेती है। ये सिंपल सा एक लॉजिकल सा क्वेश्चन जो है वो समीना पाशा साहिबा ने अज़मा बुखारी साहिबा से किया, और बजाय इसके का वो जवाब देती, और चूंकि जवाब था नहीं और सवाल जो है वो बड़ा ज़ाहिर है नोकदार था, तो फिर बजाय इसके जवाब देती वो बदतमीज़ी के ऊपर उतर आई, और फिर बदतमीज़ी का इल्ज़ाम भी जो है वो समीना पाशा के ऊपर लगा दिया। और यहाँ पे समीना पाशा ने यह तक कहा मंसूर अली खान साहब से कि अगर मेरे ऊपर एतराज़ है, यही सवाल आप रिपीट कर दें, आप जवाब ले लें। लेकिन वहाँ पर अज़मा बुखारी साहबा के पास जवाब नहीं था, बहुत बुरी तरह से बदतमीज़ी की उन्होंने। और ये क्लिप जो है नाज़रीन पूरे सोशल मीडिया के ऊपर वायरल हो रहा है, और बहुत ज़्यादा सुबकी का जो है वो सामना यहाँ पर अज़मा बुखारी साहबा को करना पड़ रहा है। इमरान खान साहब के हवाले से नाज़रीन एक बड़े मारूफ एक्टर हैं, उन्होंने रिसेंटली एक स्टेटमेंट दी कि इमरान खान साहब जो हैं वो ड्रिंक करते हैं। अब ड्रिंक करने के मामले के ऊपर नाज़रीन वसीम अकरम साहब, उन्होंने माजी में एक इंटरव्यू दिया था एक गोरे शख्स को, और उसमें उनका कहना था कि हम सब ड्रिंक करते थे, हम सब शराब पीते थे, पब्स में जाते थे, क्लब्स में जाते थे, और वहाँ पे फिर जो कुछ होता है नाज़रीन सारी दुनिया को पता है। तो इमरान खान साहब जो हैं वहाँ पर भी ड्रिंक नहीं किया करते थे। और ये जो इंटरव्यू दे रहे हैं वो एक गोरे को दे रहे हैं, ना तो पाकिस्तानी ऑडियंस बैठी है, ना वो इमरान खान साहब की वकालत कर रहे हैं। वैसे एक बाय द वे उनके मुंह से जो है वो एक बात निकलती है और उसको जो है वो नरेट कर देते हैं। और जो वसीम अकरम साहब हैं वो शुरू दिन से इमरान खान साहब के साथ है, जब तक इमरान खान साहब क्रिकेट में रहे साथ साथ वसीम अकरम, कोई एक दिन भी ऐसा नहीं होगा क्रिकेट की हिस्ट्री के अंदर जब इमरान खान साहब जो हैं वो वसीम अकरम साहब के साथ ना हो। और दूसरी तरफ नाज़रीन जो ये हमारे नजम सेठी साहब हैं, पाकिस्तान के बड़े मारूफ एंकर हैं और इमरान खान साहब के बड़े वर्स्ट किस्म के क्रिटिक हैं। और ये नाज़रीन अपने इंटरव्यू में क्या कह रहे हैं, इमरान खान साहब किसी शराब पीने वाले मामले के ऊपर के कैसे सब शराब मंगवाया करते थे और इमरान खान साहब जो हैं वो दूध का गिलास पीते थे। ये दोनों क्लिप्स आप मुलाहिजा फरमाएं और उसके बाद नाज़रीन आगे चलते हैं। दिलचस्प कहानी ये होती थी कि खान साहब जब ये क्रिकेट खेलते थे और ये यूरोप में फिरते थे अपनी क्रिकेट टीम के साथ, तो क्रिकेटर्स वो पब चले जाते थे। अच्छा। अब ज्यादा मुझे कहने की जरूरत नहीं है पब में क्या होता क्या नहीं होता। और वो तो सरफराज नवाज साहब को मैंने एक दफा इंटरव्यू किया है, जुगनू ने एक्चुअली इंटरव्यू किया था, उन्होंने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा असं पब चले जाने सा, पब जाके राउंड ऑर्डर करने सा, तो राउंड ऑर्डर करने सा जो इमरान की वारी आती सी राउंड नहीं सी ऑर्डर करता। तो मैं वो क्यों कहते दुध पींदा सी। अच्छा। he would order a glass of milk, whereas everybody was drinking beer, कोई ये कोई वो। खान साहब ने hasn't touched alcohol. अच्छा। But, you know, so अच्छी आते हमेशा। What's it like to circuit with Imran Khan as a youngster? For me, it was fun. The whole team and Imran said, "Let's go to a nightclub." With his husky voice, I called him in my room. I said, "Just Skipper, I'm ready." I was like this. And he ordered a pint of milk at the bar because he never drank in his life. That was bizarre. And then there was a queue of only girls to shake hand with Imran. And I just said, "That's awesome." He took us and one of his friends. नाज़रीन आपने सुना कि वसीम अकरम साहब और नजम सेठी साहब इमरान खान साहब के शराब पीने वाले मामले के ऊपर क्या कह रहे हैं कि इमरान खान साहब किस मिजाज के आदमी थे और क्या शराब पीते थे या नहीं पीते थे। आगे नाज़रीन चलते हैं तो इस वक्त पीटीवी के ऊपर जो है वो नरेंद्र मोदी साहब की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है या उनके जलसे हैं, जुलूस हैं, खिताब हैं, वो लाइव दिखाए जा रहे हैं। और राहुल गांधी साहब जो कि कांग्रेस के चेयरमैन हैं, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो भी दिखाई जा रही हैं। और देखिए मोदी साहब वो शख्स हैं जिन्होंने कश्मीर हथिया लिया, ये वही शख्स हैं जिन्हें बुच्चर ऑफ गुजरात कहा जाता है और उनके इस जुल्म की वजह से अमेरिका और बरतानिया में इनका दाखिला बंद था, उन्होंने इसको मोदी साहब को ब्लैक लिस्ट किया हुआ था। तो वो मोदी साहब जो दावे करते हैं कि हमने पाकिस्तान के अंदर घुस के जो है वो यहाँ पर पाकिस्तानियों को चुन चुन के मारा है, अपने जो मुखालिफिन थे उनको हमने जो है वो फड़काया है पाकिस्तान की सरहदों के अंदर घुस के, वो मोदी साहब उनकी जनाब प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, उनकी जनाब स्टेटमेंट्स चल रहे हैं, वो लाइव आ रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर। लेकिन अगर कोई शख्स पाकिस्तान टेलीविजन के ऊपर, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर नहीं आ सकता है वो आपके इमरान खान साहब, क्योंकि वो सबसे बड़े मुजरिम हैं। उसने जो सबसे बड़ा जुल्म किया है इस पाकिस्तान के ऊपर, उसने आपको 92 का कप ला के दिया। उससे बड़ा जुर्म उसने ये किया, उसने यहाँ पे आपको कैंसर का हॉस्पिटल बना के दिया। फिर उसने आपके मुल्क के ऊपर बम ये मारा, उसने जनाब आपको यहाँ पे यूनिवर्सिटियाँ बना के दी। उसने पूरी दुनिया से फंड रेजिंग की और पाकिस्तान में बड़े बड़े इदारे, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स, बड़े बड़े हॉस्पिटल्स खड़े किए। इतने बड़े जराइम है ना, तो जितने जराइम है उतनी सजा होगी। तो ये वो जुर्म है जो जिसके सबब जो है इमरान खान साहब को जो है वो पाबंद सलासल रखा हुआ है। उसने आपकी पूरी कौम को शऊर दे दिया है। आपका बच्चा सियासत में दिलचस्पी रखता है, उसके स्टेक्स हैं
वो नजर रखता है मुल्क की प्रोसीडिंग्स के ऊपर, उसका इंटरेस्ट डेवलप हो चुका है पाकिस्तान के सियासी मामलात के ऊपर, और वो हर एक मामले के ऊपर उसका ऐनी शाहिद है, तनकीद करता है, सवाल उठाता है, शऊर आ गया उसके अंदर। ये जुर्म तो है ना खान साहब के ऊपर, ये चार्जशीट तो बनती है, जाहिर है फिर उसका पीटीवी के ऊपर दिखाना नहीं बनता, तो नहीं दिखाया जा रहा। फिलहाल नहीं ऐसी मजीद लम्हा अपडेट्स के लिए हमारा चैनल ज़ाविया सब्सक्राइब कर लें। शुक्रिया।